जय हिंद। आज मैं जिन मुद्दों पर बात करने वाला हूं, एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है बिहार में, वो पद यात्रा की। और जैसा कि आप तमाम जानते हैं, विगत 3 माह से बिहार में एक जन सुराज पदयात्रा नाम से प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा की शुरुआत की है। आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि बिहार में जाति की राजनीति तो हावी है। आप सभी जानते हैं, जो जातीय है और उसके जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वो सभी लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट हैं और अक्सर उसी की बातें करते हैं। ये सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है मैं केवल बिहार की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की हालात यही है कि हमारे हिंदुस्तान की भी राजनीति कहीं ना कहीं काफी पे टिकी हुई है। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जी के बारे में बहुत सारे लोग दावा करते हैं इस जाति से बिलोंग करते हैं, उस जाति से बिलोंग करते हैं। शायद बहुत सारे कम लोगों को जानकारी स्पष्ट है कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैं आज आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी का पूरा नाम है प्रशांत किशोर उपाध्याय। ये जाति के पंडित जी हैं। अब पंडित जी मैं कह रहा हूँ तो अब बुरा नहीं मानिएगा आप सही पंडित लोग। कहीं ना कहीं पंडित जी लोग को आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर मजबूत वोटर माना जाता है, तो आपका भी तो कहीं ना कहीं नाता रिश्ता उस पार्टी से रहता ही होगा। अपने आप को आप चुनावी रणनीतिकार बताते हैं और आपने कई राज्यों का दौरा करके वहां पे रणनीति बनाकर और जो हो संजोग से या फिर जैसे हो वहां के जिस मुख्यमंत्री का जिस पार्टी का आपने सपोर्ट अक्सर किया वो चुनाव जीत गए। जब चुनाव जीत गए तो आपसे सवाल है कि वहाँ आपको फिर दोबारा जाना चाहिए। और भ्रष्टाचार की वैसे भी राज्यों में होती है जहाँ पर आप चुनाव रणनीतिकार के तौर पर आपने कार्य किया था, लेकिन आपने क्या कहा कि नहीं, मैं केवल सरकार बनवाने के लिए मैं इन राज्यों का दौरा करता हूँ जहाँ के मुख्यमंत्री चेहरा मुझे याद करते जाता हूँ और उनको मैं चीफ मिनिस्टर बनवा देता हूँ। चलिए अच्छी बात है, मैं आपके बात से सहमत हूँ, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सच्चाई है तो फिर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में मुहिम चलाए हैं जन सुराज पदयात्रा। तो सबसे पहले आप उन राज्यों में जाइए ना जहां पे आपने मुख्यमंत्री बनवाया और जहां पर आप चुनावी रणनीतिकार के तौर पर आपने जब कार्य किया होगा तब जरूर कहा होगा कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार सभी राज्यों में है जहाँ पे आपने सरकार बनने का दावा किया था एक सलाहकार का। खैर जो भी हो, आइए हम इनका डिटेल्स प्लान आपको हम समझाते हैं कि ये क्या करते हैं। अब जैसे कि प्रशांत किशोर जी हमारे कुंडवा मिडिल स्कूल पर जब आए थे तो हम तमाम पत्रकार बंधु मेरे वहाँ पर गए और उनके साथ हम लोग को एक प्रेस वार्ता थी। उस आयोजित प्रेस वार्ता में हम सभी पार्टिसिपेट हुए, उनसे रूबरू हुए, अच्छा लगा। लेकिन एक चीज वहाँ हम मजबूती से समझ गए, जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर बीच में आप मीडिया बंधु से सवाल करते हैं, तीखा सवाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते थे। और जैसे मैंने सवाल किया कि आप बिहार में जन सुराज पदयात्रा पर एटलीस्ट ये बता दें आपको अरबों रुपए खर्च करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? तो हमको क्या बता रहे हैं प्रशांत किशोर जी आप कि आपको ये सवाल तो जाकर सबसे पहले बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से करना चाहिए, जो कि अपना जन्मदिन एक चार्टर्ड प्लेन पे सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि साहब अभी आप हैं मेरे सामने ना, जब तेजस्वी प्रसाद यादव सामने होंगे तो उनसे भी सवाल किया जाए। अब मैंने एक चीज साफ साफ समझा कि जिस प्रकार से असुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के बी टीम के रूप में कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि उसी बेसिस पे प्रशांत किशोर उपाध्याय जी आप भी वही कार्य कर रहे हैं। अभी तो आपने घोषणा किया कि मैं पार्टियां बनाऊंगा नहीं। खैर भविष्य की बात है, भविष्य में हम अपने कार्यकर्ताओं से अगर ये राय मशवरा करते हैं तो फिर पार्टी बनाने का हम लोग भविष्य में जो भी होगा हम लोग देखेंगे। अभी वैसा भी प्लान नहीं है। चलिए मैं आपके इशारा को समझ गया और बिहार की जनता भी समझती है।
आप लोग जो पद यात्रा शुरुआत करते हैं ना चंपारण से, सम्मान करता हूँ, ये होनी चाहिए। सच्चाई है कि जब पूरे हिंदुस्तान महात्मा गांधी जी घूम लिए थे तो कहीं का व्यक्ति तत्पर नहीं हुआ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, तो सत्याग्रह की शुरुआत उन्होंने इसी धरती से की थी। इसीलिए आप तमाम लोग यही सागर करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि उस समय पूरे देश का प्रतिष्ठा दांव पर लगा हुआ था, हिंदुस्तान हमारा कहीं ना कहीं गुलाम था, उससे आज़ादी दिलानी थी। इसलिए हमारे चंपारणवासी मजबूती के साथ लगे और आज हम सभी उस आज़ाद भारत के नागरिक हैं और सांस ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्रशांत किशोर जी, आप जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति का ही करेंगे, कोई पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा का मतलब आप जो रूप दे रहे हैं कि हर गांव-गांव में जाएंगे, हर सभी लोगों का समस्या सुनेंगे, ये गलत बात है। कहाँ हर गांव-गांव आप जा रहे हैं? कहाँ सभी पंचायत को अपडेट कर रहे हैं? ये गलत बात है। आप कुछ जहाँ एकटे करते हैं, आपका जहाँ रात्रि पड़ाव होता है, आस पड़ोस के 2-3 पंचायतों में आप घूम लेते हैं और कुछ लोग के पास चले जाते हैं और आप उससे क्या बोलते हैं, मैं पूरे बिहार का पदयात्रा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, मैं एक बहुत बड़ा चीज जो देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका ये पदयात्रा जहाँ पर महागठबंधन के वोटर्स हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में जा रहे हैं और यादव बहुल इलाकों में जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो प्लानिंग के अंतर्गत काम कर रहे हैं, शायद उस प्लानिंग में आप कहीं से कामयाब नहीं। आप क्या राजनीति करेंगे? ये गलत चीज है ना। आप स्वयं अपने दम पर स्टेबल होकर चलते तो हम लोग मान लेते ना, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिकता कहीं फंसा हुआ है आपका। यह आपके पदयात्रा का मैं सच्चाई बता रहा हूं। जब मीडिया वाले आपसे तीखा सवाल करते हैं तो आप तुरंत भाग जाते हैं। आप अरे भाई, मेरे सीधी जवाब दीजिए ना। आपके पास सैकड़ों वेल ट्रेन लड़के और लड़कियां कार्य कर रही है दूसरे प्रदेशों से आकर, उसमें कुछ लोग बोलता है इंजीनियर हुई है। अब सवाल यह है कि आप समझ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम तो करेंगे नहीं। आपके पास सैकड़ों गाड़ियां, दर्जनों गाड़ियां, ट्रेन, ये खर्च आता कहां से? तो आप बोलते हैं नहीं, मैं जिन राज्यों के लिए चुनावी रणनीतिकार के तौर पर मैंने कार्य किया था वो फंडिंग करते हैं। ऐसा नहीं है प्रशांत किशोर जी। सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी के बी टीम के प्लान के तौर पर आप कार्य कर रहे हैं महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए। सच्चाई है। खैर, जो भी हो, आप लगे रहिए, लेकिन बिहार की जनता आप जैसे लोगों को भी सबक सिखाएगी। आपका बेटा असलम। जय हिंद।